नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज़ के आज के इस अंक में वहीं से जहां कल छोड़ा था, क्योंकि ये विषय इतना आसान नहीं कि जिस पे कहीं भी एक विराम लगा दिया जाए। दिल को दहला देने वाली घटनाएं रोज आना घटित हो रही हैं। एक और घटना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला जो है, वहाँ पर एक गग्गल क्षेत्र है, वहाँ पर एक महिला से बलात्कार की एक और दिल दहला देने वाली घटना है, जिसमें 7 लोगों को आरोपित किया गया है। यद्यपि जानकारी अनुसार उन 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे बच्चियों के संदर्भ में, और उसमें कहते हैं कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा। तो कहते हैं ना कि गाना भी आपने सुना है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। गौर कीजिए आप लोग, चिड़िया शब्द का प्रयोग हुआ है, चिड़ौटा नहीं, चिड़िया शब्द। और हमने जो अर्थात बच्चियों से तुलना करी गई है, वहां भी स्त्रीलिंग आया है। राम से पहले सीता जुड़ जाता है, कृष्ण से पहले राधा जुड़ जाता है। और जो हम बात कर रहे थे 9 देवियों की, उसके अंदर भी मंत्र आता है कि या देवी सर्वभूतेषु, और मैं कहूं कि बालिका रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन बालिकाओं को जिनके हम लोग चरण पखारते हैं। अब प्रश्न फिर वहीं से कि ये जो आज के समय में जो ये कुकृत्य किए जा रहे हैं लगातार और बेलगाम, जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं, और लगाम इसलिए नहीं कि उनको चेक करने वाला, उनको रोकने वाला, उनको उन मार्गों से, ताकि वो बच्चे या वो लोग, वो प्राण भटके ना, उनको इस प्रकार का संदेश देने वाला कौन है? कहते हैं बिटिया कि यहां कौन है तेरा? कोई नहीं है बच्चे, संभालना आपको खुद पड़ेगा। और वो बेचारी नन्ही बच्ची जो 2 वर्ष की, 3 वर्ष की, 1.5 वर्ष की बच्चियों के साथ जो हैवानियत की जा रही है मेरे इस देश के अंदर, हम कहते हैं जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता, कहां गया धर्म? बात फिर वही कि कहां गए वो लोग और कहां गए वो धर्म प्रचारक? मेरा यही प्रश्न कि क्या हमारी जो धर्म है वो कहीं असफल हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, धर्म शब्द है यहां पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी कोई चीज नहीं है। धर्म धर्म होता है। कोई भी धर्म इन चीजों की अनुमति तो नहीं देता। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो हमारे मठाधीश हैं, जो चाहे वो शंकराचार्य जैसे पद से लेकर अनेकों पीठाधीश्वर जो बने हुए हैं, या जो मंदिरों के पुजारी भी हैं, जो बड़े बड़े कथा व्यास हैं, या जो मौलाना लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, और इस प्रकार के जो लोग हैं, कि वो कहीं अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन से चूक गए क्या? असफल रहे? या वास्तविकता ये भी है कि उनके अंदर कुछ इस प्रकार की आग नहीं है कि मैं ऐसी चीजों को रोकूं और इसका संदेश मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से बाहर आकर दूं समाज को? क्या हमारे पुजारियों का, हमारे धर्म प्रचारकों का मात्र इतना सा ही कर्तव्य रह गया है कि जो उन धर्म ग्रंथों में, जो शास्त्रों में बातें लिख दी गई हैं, जो वर्णित हैं, उन चीजों का सिर्फ कुछ लोगों के सामने बखान कर दिया जाए और अपनी आजीविका के लिए, और कहीं जगह पर तो यह भी है कि अपने ऐशो आराम के लिए सिर्फ धन कमा लिया जाए? क्या वहीं पर बड़े बड़े माइक लगवाकर या पंडाल बनवाकर वहीं से संदेश देना और अपनी जिम्मेदारी का इतिश्री? ना, हमने ये मुहिम चलाई। हमने आपसे कहा था हमारे लोग जा रहे हैं, कल से हम आपको ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे आप लोगों को, कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर हम बात करेंगे। जो हमने बात की है, जो भी हमें किसी भी धर्म के जो भी धर्मगुरु हमें मिले, हमने उनसे चर्चाएं की हैं, और हमने उनको, अब सीधी बात है कि हमने उनको प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया है, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की कोशिश की है।
जिम्मेदारी धर्म की भी बनती है। मैं कहता हूं धर्म कहां कमजोर पड़ गया, जो अधर्म हावी हो रहा है। इसका तो अर्थ यही है ना, इस प्रकार की जो दुर्घटना, जो कुकृत्य होते हैं, अर्थात वो अधर्म है। धर्म तो किसी भी प्रकार से ये नहीं है। अगर धर्म हावी नहीं है, इसका मतलब धर्म कहीं कमजोर पड़ रहा है, और धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो रहा है। कारण तलाशने जाएंगे तो अनेकों कारण मिल जाएंगे आप लोगों को। हालांकि मैं इन चीजों को कोई प्रोत्साहित नहीं करता, लेकिन एक समय था जब गाने लिखे जाते थे, यद्यपि नाजों से पली मेरी लाडली, बाबुल प्यारे गाते दिखाया जाता था। बिटिया की विदाई के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गाना गाया था और गाते गाते रो पड़े थे, बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले। वहाँ तो संसार मिले, लेकिन आज तो वो बच्ची उस सुखी संसार में पहुँचने लायक बचती भी है या नहीं, प्रश्न ही आ गया। और मैं इससे आगे, हालांकि अच्छा नहीं लगता, मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि समाज है, समाज की दृष्टि से भी अगर दूसरे एंटरटेनमेंट के गाने भी आप देखें तो एक समय था जो शशि कपूर पर फिल्माया, शम्मी कपूर साहब पर फिल्माया गया था कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से, और जवाब वही कि निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। या अब देखें जावेद अख्तर साहब ने भी गाना लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हाँ, जैसे जलता चिराग। ये शब्दावली थी, गौर कीजिए, इन शब्दों की गरिमा के ऊपर गौर कीजिए। यदि इस प्रकार के गीत लिखे भी गए तो उनके शब्दों की गरिमा देखिए। और एक आज के शब्द कि मैं तो बैठी हूं पटने को तैयार, पटा ले मुझे मिस कॉल से। एक और गाना के पटती है लड़की, पटाने वाला चाहिए। लड़की हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां क्या ये मिस कॉल से पटने के लिए बैठी? ये भाषा का स्तर आ गया। लेकिन उससे भी बड़ा दुख का विषय है कि ऐसे शब्दों के विरोध के लिए कोई महिला संगठन सामने नहीं आता। वैसे जरा जरा सी बातों के ऊपर महिला संगठन अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी, मैं तो कहूं बल्कि एक तरीके से पब्लिसिटी पाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। बड़े बड़े महिला आयोग और ना जाने क्या क्या बने हुए। क्या वो इस प्रकार की शब्दावली से इत्तेफाक रखते हैं? वो रखते ही होंगे ना। इसका मतलब अगर वो विरोध नहीं कर रहे हैं, यदि कोई और बात हो जाए, पुरुष का कोई और मसला हो जाए, टीवी चैनल पर आप बहस देखिए, बड़े बड़े संगठन और बड़े बड़े महिला संगठन और बड़े बड़े एंकर्स आ जाएंगे, महिला एंकर्स होंगी, पुरुष एंकर्स होंगे, एक दूसरे के ऊपर उनकी भावनाओं को उछालेंगे, भड़काएंगे और भिड़वाएंगे, चैनल के अंदर मार पिटाई करवाएंगे। लेकिन इन विषयों के ऊपर न जाने उन्हें, जिसको कहते हैं कि कहां सांप सूंघ जाता उन लोगों को। मैं क्षमा चाहूंगा इस प्रकार के विषय में, क्योंकि मैं भी किसी बेटी का पिता हूं, बेटियों का पिता हूं, बेटी भी नहीं। मेरी व्यक्तिगत भावना है, मुझे तो ये चीजें नहीं अच्छी लगती, लेकिन क्या करें, आज के समय में कैसे बच्चों को मैं कहूं कि इन गिद्ध दृष्टियों से बचाएं। अब बात वही है कि जिन विषयों को उठाने में अभी कोई आप सांप्रदायिक हिंसा करा दीजिए, न्यूज़ चैनल्स तुरंत आपके लिए तैयार है। हमने बात की अभी, जो हम कल से आपको दिखाएंगे, हमने कुछ धर्मगुरुओं से बात करने का प्रयास किया। हाँ जी तो सब कर देते हैं, दक्षिणा सबको चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन करेगा? इस मेरे भारत महान के अंदर यही एक दिक्कत आ गई है कि अधिकार सबको चाहिए, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इंडियन नेशनल न्यूज फिर आपसे पूछता है कि कहां गए वो लोग जो बेटियों के ऊपर न जाने ग्रंथों में क्या क्या लिखा उन्होंने, बेटी की तुलना देवियों से, स्वर्ग से और न जाने किन किन चीजों से की, और जो वास्तव में बेटियों की रक्षा करते नहीं थकते थे, बेटियों को दिल से लगा कर रखते थे, और जब किसी की बेटी विदा होती थी तो वास्तविकता ये है कि
शायद माता से ज़्यादा अगर रोता था पिता। ये बात अलग है कि पुरुष होने के नाते वो अकेले किसी कोने में चला जाया करता था, और आज भी वही स्थिति है। ऐसे लोग समाज के लायक तो कम से कम नहीं है। मैं तो अपील करता हूं इस चर्चा के माध्यम से इंडियन नेशनल न्यूज की तरफ से उन वकीलों से भी, उन अधिवक्ताओं से भी, कि कृपया करके जब इस प्रकार के केसेस आए तो आप कम से कम कुछ केस तो छोड़ कर देखिए, शायद आपके माध्यम से कोई संदेश समाज के अंदर चला जाए। वरना एक समय के बाद वो लोग जमानत पा जाते हैं, जमानत पाने के बाद केस चलता रहता है, बरसों बरस चलता रहता है। वो नन्ही सी बच्ची से बालिका, और बालिका से जवान, और जवान से प्रौढ़ हो जाती है, लेकिन उसके मुकदमे का, और जब मुकदमे का परिणाम भी आता है तो वो अगेन वो बच्ची भी शायद किसी बच्ची की मां बन चुकी होती है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से शायद सबसे पहला भाषण था जिसमें उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए बात कही थी। उन्होंने इसीलिए कहा था कि बेटों पर भी नजर रखो, आप बेटों से पूछो। मेरे भी बेटा है, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि घरों के अंदर से संस्कार। और मैं एक चीज और जरूर कहूंगा कि आज बड़े दुख का विषय है कि हमारे बच्चों की किताबों के अंदर, पुस्तकों के अंदर शाहरुख खान की, आमिर खान की, सलमान खान की, अक्षय कुमार की तस्वीरें होती हैं, फोटो होती हैं, लेकिन शायद राम की, कृष्ण की या पैगंबर की तस्वीरें शायद ही कहीं मिलती हों। यद्यपि मैंने देखा, मैं हिमाचल प्रदेश के एक मंडी शायद जिला बनता है वो, उसके रिवालसर के अंदर मैंने एक बच्ची को देखा, एक शास्त्री जी हैं, उनकी बेटी को, उनको साहब रुद्री पूरी, आप समझिए कि 1.5-2 घंटे की रुद्री पूरी कंठस्थ उस बच्ची को। बहुत अच्छी बात है यदि धर्म का प्रचार प्रसार होता है, धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे वो गुरुकुल के अंदर हो, विद्यालयों के अंदर हो, मदरसों के अंदर हो। धर्म कम से कम कहीं इस प्रकार से आपको भटकना तो नहीं सिखाता। इसीलिए हमने इन चीज़ों की जिम्मेदारी, जहाँ कहते हैं कि सत्य, अहिंसा और धर्म, ये तो हिंसा से भी ज़्यादा अगर कोई घटिया शब्द हो सकता है, कोई नीचता भरा शब्द हो सकता है, तो ये वो है। लेकिन दिक्कत है, मुझे नहीं समझ आता, राजनीतिक दलों के एजेंडे के अंदर सांप्रदायिक चर्चाएं तो होती हैं, लोगों को पाकिस्तानी ठहराने की तो बहुत सारी चर्चाएं हो जाएंगी, राफेल और ना जाने क्या क्या, सबके लिए सबके पास बेवजह है बहस करने की चर्चा है। एक समय में राधे माँ के ऊपर बेवजह चर्चाओं पर चर्चा, क्योंकि वहां से उन लोगों की टीआरपी बढ़ती थी ना। लेकिन उस दौर में भी अनेकों ऐसे केस आए, तब क्यों नहीं आपने चर्चा की? उनके लिए आपके पास चर्चा नहीं है। आपके यहाँ भी बेटी होगी, ध्यान रखिएगा। एंकर्स के यहाँ भी ठीक है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है सबकी, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ तो आप इतनी हिम्मत रखिए कि सत्ता की आंखों में आंखें डालकर प्रश्न करने की क्षमता तो करें। उनसे कहें, जो भी आपके सत्ताधीशर था, जो भी आपके मालिक लोग हैं, कि हमको इस विषय को भी उठाना है, इस समाज की रक्षा करना भी टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी है, खाली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस प्रत्येक व्यक्ति के पीछे कैसे जाएगी? आप बहुत सारे केस हम लोगों ने देखे जो अपने जानने वालों को यहाँ से होते हैं, जो हमारे अपने परिवार के, हमारी बच्चियां कहाँ सुरक्षित थी, जो हमारे रिश्तेदारों के द्वारा किए गए उन बच्चियों का जो यौन शोषण, या यौन शोषण भी शायद बहुत छोटा सा शब्द रह जाता है। तो मैं तो कहता हूं इनसे आगे बढ़ना पड़ेगा हम सबको, समाज को। ये नहीं कभी कभी कोई निर्भया केस आ गया, कोई इस प्रकार का केस आ गया, उसके लिए हमने भीड़। बात यह कि क्योंकि एक टारगेट राजनीतिक दलों को देख लीजिए, कोई सी भी सरकार हो, उस समय जब निर्भया केस हुआ था, आज वो श्रद्धा सुमन, आज वो बच्ची इस दुनिया के अंदर नहीं है, उस समय तो केजरीवाल जी और ना जाने कहाँ कहाँ लोग और अनेकों संगठन के लोग और एक खंबे पर चढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब कहाँ गए? क्या वो दुर्घटना है, वो घटना है, वो विभत्सता क्या समाप्त हो गई है? नहीं हुई है। महिलाओं ने क्या नहीं दिया। और मैं देखिए, चर्चाओं का दौर ये है, मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि जब इस प्रकार की किसी को हम जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रयास करते हैं, और अगर किसी पार्ट पर, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो, जब वो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहा है और हम उनको उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं,
तो ऐसी भी मानसिकता के लोग हैं जो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना जाने कितनी कितने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या ऊपर कोई देख नहीं रहा होता? और कितने लोगों की आप कंप्लेंट करेंगे? ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग, अब पढ़े लिखे लोग इनको भी छोड़िए साहब, जो लोग इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों के फॉलोअर हैं। डिजिटल पर कई बार ऐसा भी आभास होता है, कहेंगे तो मैं वो भी उदाहरण लिखित में स्क्रीन के ऊपर पेश कर दूंगा, कि शायद उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने के लिए या अपनी बुराई को, अपनी कमी को सहन ना कर पाने के लिए ऐसे ऐसे, वो जिसको ट्रोल आर्मी शब्द कहा जाता है, ऐसे ऐसे जो छुटभइये टाइप, गली के उठाई गिरे टाइप रखे होते हैं, इससे भी कोई घटिया शब्द होगा तो मैं प्रयोग कर सकता हूं ऐसे लोगों के लिए। मैंने पहले भी चर्चा की थी। अरे एक पत्रकार, महिला पत्रकार, अरे पत्रकार है, वो सहमति असहमति को लेकर कहीं ना कहीं कुछ भी, कोई कार्टून बना, लेख लिख सकते हैं। मृणाल पांडे जी, उनके संदर्भ में क्या 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 शब्द, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या उनके अपने घरों के अंदर अपने बेटियां, मां बहन नहीं हुआ करते क्या? अभी भी उन्होंने, मृणाल पांडे जी ने एक शब्द लिख दिया जब श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और वहां पर दिखाया जा रहा था अमेरिका का वो कौन सा स्क्वायर है वहां के ऊपर, कि भाई वो श्री राम जी की तस्वीर और आप भी दिखाई जा रही थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि भाई ये किराए की जगह होती है, कोई भी एक तरीका का एडवर्टीजमेंट है, ये कोई वहां जो चल रहा है वहां की सरकार कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं बढ़ा रही है वहां, ये तो किराए की जगह, कोई भी चलवा ले। इतनी सी जानकारी देने मात्र पर, अब ये तो अभी की बात है साहब, 5-6 अगस्त की, इतनी अभद्रता समाज में, क्या इन लोगों की सोच हो गई है? आज इतना जरूर है कि हाँ, कुछ महिलाओं के थोड़े से अगर उन्हें अधिकार मिल गए हैं, वो भी केवल महानगरों में। आप सोचिए कि शायद जो पहले बसों के अंदर जो बदतमीजियां हुआ करती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में, वो शायद कुछ अब कम हो गई हैं, ये मैं जरूर कहूँगा, उस कानून के डर से, उसके खौफ से, या कई बार शादी वर्दियों में महिला पुलिस या पुलिस बल निकला होता है। लेकिन यहाँ से निकलकर आप देखिए ना, महानगरों से अगर थोड़ा, और महानगरों में भी कुछ विशेष फर्क नहीं है, लेकिन महानगरों से अगर थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो आज भी वही दौर है। कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई महिला अकेली जाने में घबराती है, यदि वो किसी पुरुष के साथ जा रही है, चाहे वो उसका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अभी जैसे अमेरिका की वो बच्ची अमेरिका में पढ़ रही थी, जिसको इनाम मिला बुलंदशहर के अंदर, वो अपने रिलेटिव, अपने मामा या किन के साथ जा रही है वो बच्ची, और उसके साथ बदतमीजी करते निकल रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज कि अब उनको नहीं बाई चांस और फलाना और ढिकना, आज वो बच्ची इस दुनिया के अंदर नहीं है, बजाय उसके कि उसके लिए कोई इंसाफ मिले उसी तरीके से। अब उसको इस दुनिया में ना रहने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं मैं कहूँ एक तरीके का चरित्र हनन भी से भी शायद कोई अगर घटिया शब्द हो तो वो मानिए, नहीं समझ आता। मैं फिर प्रश्न करूंगा अपने धर्म गुरुओं से, धर्म प्रचारकों से, कथा व्यासों से, कि कृपया केवल कथा करने तक, उस पंडाल में कथा से भी बाहर निकलिए। यदि ये धर्म गुरु समय समय पर आप लोग मिलकर यदि सड़कों पर आए, और कोई विषय हो तो आप लोग बड़े बड़े मंच लगा देते हैं, यहाँ का बड़े बड़े राजनीतिक दलों के मंचों पर आप अपने पूरा तामझाम लेकर आते हैं वहां पर, क्यों नहीं आप लोग एकत्रित होकर संदेश देते कि समाज में, और वहां पर उद्धृत कीजिए, वहां पर धर्म देखिए। मैं बहुत स्पष्ट, कई लोगों को बुरी लग सकती है, ईश्वर ना मैंने देखा, ना मेरे बाप ने देखा, ना मेरे दादा ने देखा। वास्तविकता यहां कोई शक्ति है, लेकिन ईश्वर नाम का एक डर ही तो बिठाया हुआ है, और वो डर से शायद काफी हद तक इस समाज के अंदर अनाचार, व्याभिचार और दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध, अब तो मैं कहूं है, क्या कहूं, था। अब तो लोगों का खौफ हटता जा रहा है। आप यहां पर कह दीजिए बेंगलुरु के अंदर हिंसा होगी जानकी और राम की तस्वीर बनाने पर, जेएनयू और इसके इधर अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही जब दुर्गा के बारे में आप शब्द ना जाने क्या क्या कहे गए और लिखे गए, तब किसी का खून नहीं खोलता। वो भी तो मेरे समाज के थे,
नरेश अग्रवाल जो ने पार्लियामेंट में सीता जी के संदर्भ में जो कुछ भी कहा, कहाँ चले गए वो हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी राजनीतिक दल आदि आदि अनादि। इसका मतलब तो हम सिर्फ मौका पड़ने पर अपने अनुसार कोई बात ढाल दे। हम प्रयास अपना जारी रखेंगे, जाएंगे बार बार, हमारा प्रयास होगा, इंडियन नेशनल न्यूज का प्रयास होगा कि समस्त धर्म गुरुओं, समस्त भी नहीं तो कुछ धर्म गुरुओं के पास जाया जाए, उनसे इस विषय पर चर्चा की जाए। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग जहां भी हमारा, जिस प्लेटफॉर्म पर भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मुझे गाली आप देते रहें, कोई बात नहीं है, इंडियन नेशनल न्यूज को भी गाली दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस विषय पर अपने विचार, अपनी राय और अपने सुझाव अवश्य दीजिए कि क्या धर्म कहीं कमजोर पड़ रहा है, क्या अधर्म आज के समय में धर्म पर हावी हो रहा है। मैं तो कहता हूं हो रहा है। क्या जो धर्म के प्रचारक है, जो धर्म के रक्षक हैं, जिनको आप मठाधीश कह लीजिए, मौलाना कह लीजिए, पंडित जी कह लीजिए, कथा व्यास कह लीजिए, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में असफल हैं? क्या उनकी समाज के, राष्ट्र के और मानवता के प्रति क्या उन लोगों की कोई ड्यूटी नहीं बनती है? बनती है। क्या उनको इन मुद्दों को लेकर, आज अगर समाज सड़क पर है तो क्या उनको इन मुद्दों को लेकर बारंबार सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करने चाहिए? आज मुझे सबको पता है राम कौन थे, जानकी कौन थी, कृष्ण कौन थे और पैगंबर कौन थे। क्या आज समय नहीं आ गया है कि आप इससे अलग हटकर कुछ बातों का, कुछ चीजों का विस्तार पूर्वक चर्चा करें, संदेश दें? दिक्कत है ये, हम लोगों ने मंत्र जाप लिए, सब कुछ कर लिया, ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु अक्षरम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। क्या इस सनातन के सबसे पहले मंत्र का किसी ने विश्लेषण किया? मैं मुद्दे से जरा सा भटक जाऊं तो इसके अंदर, इसी मंत्र के अंदर कहीं ना कहीं डायबिटीज की बीमारी का इलाज है। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, निकालिए तो सही साहब अर्थ। तो इसी प्रकार अनेकों सभी धर्मों ने कहीं ना कहीं संदेश दिए। हमारे महापुरुषों ने कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए अनेकों उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। लाइए ना समाज के अंदर। जो नहीं इस्लाम वाले बताते कि हजरत फातिमा ने जो सबसे पहली महिला यूनिवर्सिटी थी वो बनवाई, कौन बताता? आज कोई बताते? जितने हमारे प्रचारक हैं धर्म के, मुस्लिम धर्मगुरु, इधर उधर की बातों में उलझाए रखेंगे आप? नहीं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाएंगे तो हम उन जिम्मेदारियों को आपके सामने लाएंगे। पिछले वर्ष जो 2019 के अंदर मैं एक रिपोर्ट कहीं पढ़ रहा था, जो क्रूरतम घटनाएं, क्रूरतम, आप समझ सकते हैं शब्द को, वो क्रूरतम 39 कम से कम ऐसी घटनाएं थी जो अत्यंत क्रूर थी। उससे ज्यादा बलात्कार की तो बहुत सारी घटनाएं, यहाँ तो लगभग समझ लीजिए कि हो सकता है कि दिन में भी एक से ज्यादा की रेशो आ रही हो या उदाहरण आ रहा हो, उसका भी डाटा निकाल कर आपको बताएंगे। लेकिन आज हमने पहले भी कहा था कि हम किसी डाटा में, आंकड़ेबाजी में नहीं उलझाना चाहते। हम तो मूल मुद्दे को लेकर, उसके समाधान को लेकर आपके विचार, आपके सुझाव के साथ और आप ही से चर्चा करना चाहेंगे। मैं नहीं जानता, कभी कभी ऐसी चर्चाएं करते समय हम लोग भावुक हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस विषय को कहाँ गए वो लोग? बच्चियां क्या गुजर रही थी, होती होगी जब 2 वर्ष 3 वर्ष की बच्ची, जब उसके साथ हैवानियत होती है, जब किसी भी महिला या लड़की के साथ, उसके साथ हैवानियत के बाद उसके साथ उसकी आंखें निकाली जाती हैं, उसकी जीभ काटी जाती है, उसका गला काटा जाता है। यदि एकांत में अगर हम कुछ क्षणों के लिए भी इस बात को सोचने लगे, महसूस करने लगे, तो शरीर के अंदर सिहरन होती है। वो तो जो हैं सो हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों के प्रवक्ता और धर्माचार्य, इनके इमोशंस कहाँ हैं।
रोज़ खबरें पढ़ी जाती हैं, रोज़ सुनी जाती हैं। इनकी भावनाएं जागृत नहीं हो रही हैं, इन्हें शायद फुर्सत नहीं है साथियों। ये कहीं ना कहीं बीड़ा मुझे और आपको मिलकर उठाना होगा। मुझे से कुलदीप को अकेला नहीं, इंडियन नेशनल न्यूज़ को अकेला नहीं, आप भी इसी इंडियन नेशनल न्यूज़ का हिस्सा हैं। आइए जुड़िए इंडियन नेशनल न्यूज़ के साथ, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। कहते हैं कि अब जो हो गया वो तो हुआ, हालांकि बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या हम किसी को भविष्य में, किसी बच्ची को, किसी महिला को, किसी बेटी को, किसी बहू को इस पीड़ा से, इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बचा पाएंगे या बचा सकते हैं? बचाना तो पड़ेगा। इस समाज को, इसके अंदर जो बहरूपीय बनकर जो ये लोग, मैं कह रहा हूँ शायद राक्षस भी बहुत छोटा सा शब्द रह जाता है, जो हैवान यहाँ पर घूम रहे हैं। कोई नहीं, बुरा नहीं मानिएगा कि आप हम सोचें कि ऊपर से कोई एक और अवतार आएंगे। वो अवतार कोई नहीं, अवतार में और आप, कण कण में भगवान इंसान के माध्यम से कुछ ना कुछ करा रहे होते हैं, जर्रे जर्रे में खुदा। तो ये सब संदेश दिए जा रहे हैं। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिया और सुन्नी जो मरकजी चांद बोर्ड है, चांद कमेटी है, उन्होंने, उनके अनुसार आज 21 अगस्त को मुहर्रम का पहली तारीख है आज मुहर्रम की, क्योंकि सबके धर्मों के बारे में जानकारी अगर उपलब्ध कराते रहें, आपके पास भी कोई किसी भी धर्म के आप हो, हमें भेजिए। और 30 अगस्त को शायद मुहर्रम रहेगा, और आज से 1442 1442 हिजरी या उनका जो इस्लाम का नया वर्ष है शायद वो प्रारंभ हुआ है। उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं, मुबारकबाद अपनी ओर से देता हूं। एक दो खबरें और बस सूक्ष्म में, एक तो ये कि जो एसडीएम दिखाए गए थे, जो पब्लिक को मार रहे थे बलिया उत्तर प्रदेश के, उनकी खबर ले ली गई है, उनको सस्पेंड कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और एक बड़ी अजीब सी घटना दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 के अंदर कल कि सुबह सुबह कोई अपना दीपक गहलोत नाम के 30 वर्षीय युवक आ रहे थे, उन्होंने कोई हेड कांस्टेबल या पुलिस के कर्मचारी को सुबह सुबह शराब पीते देखा, टोका और उनकी वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से उसे दीपक गहलोत की हत्या कर दी। पता नहीं कहाँ समाज सुबह सुबह जा रहा है। खैर, कानून अपना फर्ज निभाएगा इसके अंदर। मैं एक बार फिर से आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आपसे फिर सुझाव मांगते हुए और फिर करिएगा। मैं अभी इस चर्चा को विराम नहीं दूंगा, ये आगे चलेगी। कल मैं आपको कुछ जो धार्मिक धर्म प्रचारक या आम जनता से भी बात की, उनके आप वीडियो शॉर्ट्स लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक कीजिए इंतजार, कीजिए प्रार्थना ईश्वर से, ऊपर वाले से, राम से, भगवान से, अल्लाह से, किन्हीं से भी, यीशु से, गुरु नानक साहिब से प्रार्थना कीजिए कि मेरा देश सुरक्षित रहे, मेरे देश की बच्चियां सुरक्षित रहे, और इन बच्चों के जो दिमाग है, जो सोच है, उस पर प्रभु अपनी कृपा बनाते रहें। प्रणाम।